महामानवों के लिए उसमें ऐसा वो छंद है कि किसी भी महामानव के लिए उसमें वो नाम फिट हो जाता है। वही छंद मैं आदरणीय अटल जी के लिए आज कहता हूँ कि स्वहित नहीं है कुछ जिन मानवों के लिए, पर हित में ही होती सुबह व शाम है। और राष्ट्र भाल उन्नत बनाना ध्येय रखता जो, राष्ट्र की समृद्धि हेतु करता भी काम है। अपर दुख देख दिल द्रवित हो जिनका जो, देश के प्रहरियों में जुड़वाता नाम है। कि पर दुख देख दिल द्रवित हो जिनका जो, देश के प्रहरियों में जुड़वाता नाम है। और ऐसे ही अटल जी को युग करता नमन, बार बार उनको हमारा भी प्रणाम है। कि ऐसे ही अटल जी को युग करता नमन, बार बार उनको हमारा भी प्रणाम है। और एक कभी कभी मानसिकता ऐसी होती है, उस समय ये छंद हुआ था, आज पता नहीं क्यों ये कहने का मन कर रहा है। जो कहते हैं कि निराशावादी या पेसिमिस्टिक जो भी कह लीजिए, कि व्याकुल हो खोजता रहा जिसे मैं पागलों सा, जिसका दृगों में सदा स्वप्न पलता रहा। कि व्याकुल हो खोजता रहा जिसे मैं पागलों सा, जिसका दृगों में सदा स्वप्न पलता रहा। और करने को पथ जिसका प्रकाशमान मेरा, तन दीप मन बाती बन जलता रहा। और प्रकट न कर सका पुरुषार्थ को भी कभी, साहस को भावना का वेग छलता रहा। और सामने से मेरे हंसती मटकती हुई वो जिंदगी चली गई, मैं हाथ मलता रहा। कि सामने से मेरे हंसती मटकती हुई वो जिंदगी चली गई, मैं हाथ मलता रहा। और एक गीत भी कह देता हूँ, इसमें दिनकर दर्शन द्वितीय कुछ में प्रकाशित है कि नदी पर है, वो नदी के बिंब को लेकर के कि जीवन भरती, कि मरुथल को भी हरियाली में सतत बदलती है, मरुथल को भी हरियाली में सतत बदलती है। एक नदी हृदयंतर के झरनों से झरती है। तो पथ में गीत छंद के बाग लगा फिर सींच रही, साहित्यिक उपजों फसलों की रेखा खींच रही। तो वक्त खड़ा हर बांध बना पथ रोक रहा फिर भी, देख सामने कंकरीट अधरों को भींच रही। तो अवरोधों को लांग सिंधु की राह पकड़ती है, मरुथल को भी हरियाली में सतत बदलती है। कि रेत धूल राहों में पड़कर बहुत अकड़ते हैं, पथ की बाधाएं, कि रेत धूल राहों में पड़कर बहुत अकड़ते हैं। धारा के प्रवाह को मध्यम भी वे करते हैं। तो अविरल गति जो पाषाणों के भी रोके न रुके, उस साहस को बार बार अवरोध परखते हैं। तो लाख फलों से पथ के वृक्षों को वो हंसती है, एक नदी हृदय अंतर के झरनों से झरती है। और अंतिम है कि झुंड विहग के उमड़ तटों पर कलरव करते हैं, झुंड विहग के उमड़ तटों पर कलरव करते हैं। नगर गांव अपने मतलब के मटके भरते हैं, और लेकिन कुछ उद्योग किनारों पर ऐसे ठहरे, अंतस्थल को घायल कर तेजाब उलझते हैं। तो तृप्त तृषा कर किंतु सिंधु में जीवन भरती है, एक नदी हृदय अंतर के झरनों से झरती है। और अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव विश्वास जी विशिष्ट अतिथि जी का आह्वान करूंगा कि बैठोगे तो बात करेंगे घर की छप्पर छाने की। बैठोगे, इसी कृति में ये गजल भी समाहित है कि बैठोगे तो बात करेंगे घर की छप्पर छाने की, कच्ची जगत कुएं की उसके मीठे मीठे पानी की। तो बेबस काफिर मजबूरी संग कश्मीरी हिंदू के, बेबस काफिर की मजबूरी संग कश्मीरी हिंदू के, चर्चा होगी हर जेहादी कहर वो क्रूर निशानी की। बैठोगे तो बात करेंगे घर की छप्पर छाने। आदरणीय श्री विश्वास।